राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज मेडिकल सेवाएं बंद हैं। निजी In the latest, a doctor was allegedly beaten up in Karnataka by the relatives of a child. राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जबरदस्त डॉक्टर। सो गाइज, ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो सोसाइटी में एक अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, एक अलग चार्म होल्ड करती है। कितना नोबल एंड कितना हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है अकॉर्डिंग टू अ सोसाइटी। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी हैं, सो मतलब आपको ऐसा समझा जाता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आगे समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। जेन्युइन सी बात है। बट जो इस प्रोफेशन में हैं, जो इस पूरी प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं, वो किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है, ये उन लोगों को नहीं पता होता है, बहुत कम पता होता है जो आउटसाइडर्स हैं, जो इस प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है। एंड कहना बहुत ईजी होता है कि हाँ यार, ये डॉक्टर बन रहा है, बट वो चीज़ें गो थ्रू करना, वो चीज़ों को पूरा एक तरह से पूरा उनको देखना, पूरे उसमें जीना कहीं ना कहीं बहुत ही टफ एंड बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं हार्ड, मतलब बहुत ही टफ एंड बहुत आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगा वो। लेकिन इस प्रोफेशन के बाद मतलब यू विल बी द पर्सन लाइक, आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन में सिंगल हैंडेडली आराम से सॉल्व कर पाओगे, ये तो गारंटी है ही है, राइट। सो बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन सी स्ट्रीम लें, बायो लें, मैथ्स लें, क्या लें। सो मैं सबको एक कॉमन चीज़ बोलता हूँ, अपनी स्ट्रीम लेने से पहले यू हैव टू लाइक हैव द अ व्यू ऑफ ऑल द एडवांटेजेस एंड ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ एनी प्रोफेशन यू आर ऑप्टिंग, राइट। मतलब मैंने क्या किया था अपनी स्ट्रीम को चूज करने से पहले, जैसे मेडिकल है, सो जो मेरे पेरेंट्स उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस स्ट्रीम के क्या मुझे आगे जाके एडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, क्या इस स्ट्रीम में मुझे आगे जाके शॉर्टकमिंग्स या कुछ भी ऐसी चीज़ हैं जो आई शुड नो बिफोर ऑप्टिंग दिस स्ट्रीम, राइट। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मतलब सब लोगों को नहीं पता होता है, मेजोरिटी कोई बोलता भी नहीं इनके बारे में, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको वही अनस्पोकन ट्रूथ, अनस्पोकन फैक्ट्स आई विल बी गिविंग टू यू गाइज। सो आपको एक क्लियर इंसाइट मिले, एक क्लियर व्यू मिले, जिससे आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ। प्रोवाइडिंग ये एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो प्रोफेशन है, हाई मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं। इस प्रोफेशन से ऊपर इतना नोबल और ये जो चार्म होल्ड करता है ये प्रोफेशन, इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड आई एम रियली जेन्युइनली वेरी मच प्राउड एंड वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस होल करिकुलम, क्योंकि आप आगे अपनी लाइफ का एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। सो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप आगे जाके क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही होंगी, क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग हड़बड़ी में डिसीजन तो ले लेते हैं, बट आगे जाके मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो आगे जाके फिर जब उन्हें वो सब चीज़ देखने को मिलती हैं तो दिल भी लाइक यार, पहले इनके बारे में पता होता तो अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हम लोग, राइट। सो स्टार्टिंग विद द वेरी मच फर्स्ट पॉइंट, जो सब लोग बोलते हैं यार डॉक्टर बनने में टाइम बहुत लगता है, पता नहीं क्यों बहुत टाइम लगता है। मतलब ये जो पूरी फेस है मैं आपको बता दूं, आप MBBS क्लियर करोगे, 4.5 ईयर्स की आपकी MBBS है, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, दैट अमाउंट्स टू 5.5 ईयर्स, 3 साल की आपकी PG होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी स्पेशलिटी में आप जाना चाह रहे हैं, यू वांट टू बी अ फिजिशियन, यू वांट टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू वांट टू बी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यू वांट टू परस्यू लाइक एनी अदर ब्रांच। सो उसके लिए आपको PG करनी पड़ेगी, राइट। 3 साल की PG एंड उसके बाद 2 साल की इफ यू वांट टू डू एनी अदर सुपर स्पेशलिटी कोर्स लाइक गैस्ट्रो, एंडो, न्यूरो, राइट। सो ये जो पूरा है मतलब 3 + 2 + 5.5 ईजिली आपको 10.5 to 11 ईयर्स लग जाते हैं, अगर प्रोवाइडिंग की आप सब चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। सो कुल मिला के 11 से 12 साल लग रहे हैं। अब बहुत ये मतलब एक सवाल आता है कि भैया इंजीनियरिंग वाले तो 3 साल में 4 साल में हो जाती है, MBBS में इतने साल लग रहे हैं, क्या फ़ायदा है। ये भी मैं आपको बता दूँ यार, MBBS में आप अगर आप मेडिसिन को प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल बी डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, you'll be dealing with a life, and you just cannot afford to bear even a single mistake. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप छोटी सी छोटी गलती करो, फिर वहां आप ये नहीं बोलोगे यार सॉरी मेरी से ये गलती हो गई, आगे से मैं नहीं करूंगा। दैट्स द ब्यूटी, और यू कैन से दैट्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस जॉब। आपको अच्छे से वो चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बियर इवन अ सिंगल मिस्टेक।
एंड क्योंकि वो चीज़ आपको मास्टर करनी है, यू जस्ट हैव टू गिव टाइम टू इट, चाहे जितना भी हो टाइम। उस चीज़ को स्पेशलाइज करने के लिए टाइम तो लगेगा यार, जाहिर सी बात है। डॉक्टर बनना कोई मजाक का काम तो नहीं है ना, राइट? विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, कोई मजाक का काम नहीं है। वो चीज़ हैंडल करनी है तो इतने साल तो लगेंगे ही लगेंगे। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है, सो ये आपको पूरा फेस देखना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग अगर आप सब कुछ एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, राइट? मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो अभी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं एंड दे लाइक कि यार मेरी जॉब तो तेरे से पहले लग जाएगी, या मैं तेरे से पहले अर्न करने लग जाऊंगा, सो एंड सो कॉमन सी बात है यार। अब आपको किसी के अगेंस्ट अपनी कोई एनवियस फीलिंग नहीं रखनी, राइट? सो यू विल बी लाइक, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हाँ यार, हम तो ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं, हमारे पास तो इतनी जैसे बोल सकते हैं वैल्यूएबल और ऐसी हाई रिस्क जॉब है जिसमें हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? एनी मिस्टेक वी कैन नॉट जस्ट अफोर्ड इट। सो उसके लिए हम खुद स्पेशलाइज हो रहे हैं, इसीलिए लग रहा है टाइम। जिसे बोलते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम, तो लगेगा टाइम टू मेक थिंग्स इवन बेटर एंड टू मेक थिंग्स इवन बेस्ट, टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट? सेकेंड थिंग जो एक आती है वो आती है पढ़ाई का लेवल एंड द अमाउंट ऑफ स्टडी यू हैव टू डू। MBBS लाइक आई सेड ह्यूमन बॉडी है, सो आपको थोड़ी मोटी बुक जरूर पढ़नी पड़ेंगी। कंपैरेटिव जो स्टडी है अदर कोर्सेज से वो थोड़ी ज़्यादा है, एंड जो इस फील्ड में जो पूरे एग्जाम होते हैं, द नंबर ऑफ एग्जाम वो आपको थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, राइट? एग्जाम का जो फ्रीक्वेंसी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल बी वेरी मच हैबिचुअल कि आपको तो आदत हो जाएगी कि हाँ यार हर हफ्ते एक पेपर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, दे देंगे। एंड बाद में ये भी होता है कि हाँ एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ो, निकाल लेंगे अपना। सो वो चीज़ चलती है। सो एक और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ यार आपको पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी लाइक कि हाँ यू हैव टू नो योर कैपेबिलिटीज एंड ऑल दी एबिलिटीज, राइट? क्योंकि आपको बहुत मेहनत देनी पड़ेगी इस प्रोफेशन में। कोई भी आउटपुट चाहिए वो यूं नहीं आएगा आपके पास। सो आपको पूरा इनपुट देना पड़ेगा, अच्छे से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, देन आपके पास सारा आउटपुट आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मनी की अगर बात की जाए तो यार जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई अच्छा कॉलेज चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज से परस्यू करना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से परस्यू करना है, तो कंपैरेटिव जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो थोड़ी कम लगेगी, इन थाउजेंड्स एंड कहीं नहीं तो इवन इन 1 or 2 lakhs पर एनम। बट इफ़ यू वांट टू परस्यू या इफ़ यू आर परस्यूइंग, इफ़ यू अगर कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं, सो कंपैरेटिव जो फीस है वो ज़्यादा है, 10 to 17 lakhs के अराउंड पर एनम। सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस आपको वो देखना पड़ेगा कि हाँ यार आपके लिए क्या सही है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज आर फार मोर बेटर। सो अगर आपको अच्छे कॉलेज से करनी है तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, कम फीस, उतना ज़्यादा ईजी रहेगा, एंड कंपैरेटिवली ऑल्सो जो लेवल होगा कॉलेज का वो और सब कॉलेज से बहुत अच्छा होगा। सो ये चीज़ भी आपको, जो मनी बैकग्राउंड है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पीजी के लिए भी आपको अच्छा खासा जो फीस है वो देनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत फीस लेते हैं, राइट? एंड जो अगर आपको अगर फर्दर सुपर स्पेशलिटी भी प्रेफर कर रहे हैं वो भी लगेगा। एंड एक और चीज़, ये जो प्रोफेशन है ये आपको स्टार्टिंग में ऐसा ये नहीं होगा कि आपको लाखों रुपए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। यार हर चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती ना। अगर आप ये प्रोफेशन पैसे के लिए कर रहे हैं तो यार दूसरी बार भी सोच लो, पैसा मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, बट फर्स्ट थिंग आपका जो होना चाहिए वो है आपका पैशन, आपका मोटिव, आपकी जो जितना जो पूरा ड्रीम है वो पहला होना चाहिए। दैट हंगर टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल, समाज की सेवा करना वो पहले नंबर पे आना चाहिए। तभी आप इस प्रोफेशन में ऊंचाइयां छू रहे होंगे, तभी आपको अलग लेवल की सक्सेस मिल रही होगी। अगर आपका मोटिव मनी है सो थोड़ा दोबारा सोच लो, वो चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं मिलेगी। पैसा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन आपको पास आउटपुट जो भी आपका है वो आ रहा होगा। सो अगली चीज़ जो आती है वो है डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन। जो ये प्रोफेशन है दैट डिमांड्स अ सर्टेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल। मतलब इसमें आपको एक अलग डिसिप्लिन चाहिए होगा कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। क्योंकि मैंने जितना फर्स्ट ईयर से सीखा है, ये चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक इंटर्न हो, चाहे आप एक पीजी हो, पीजी के रेजिडेंट हो, चाहे 4th ईयर हो, 3rd ईयर हो, 2nd ईयर हो, 1st ईयर हो, सब में यू हैव टू बी लाइक इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, वैसे बाल में चोटी बांध के या फिर आप जीन्स पहन के नहीं जा सकते। यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर ड्रेस, यू हैव टू वियर योर फॉर्मल्स, यू हैव टू वियर अ वाइट एप्रन।
सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एंड ये आपके बिहेवियर में भी होना चाहिए। प्लस आप जो काम कर रहे हैं, अगर मैं कोई सर्जरी करूंगा आगे, सो आई हैव टू मेंटेन ऑल दी पेपर रिकॉर्ड्स, आई हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि आजकल में डॉक्टर्स पे लास्ट में फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ये जो डिसिप्लिन है आपको ऐसा बना देगा कि भीड़ में से अगर 2 डॉक्टर हैं तो लोग मैक्सिमम लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये 2 डॉक्टर हैं, क्योंकि अलग दिखते हैं, राइट। उनका बोलचाल, उनका ये जो पूरा प्रोफेशन अच्छे से आपको शेप कर देगा कि यू विल बी लाइक स्टैंडिंग आउट इन द होल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। अगली बहुत ऐसी चीज़ जो मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो मुझे पर्सनली सबसे ख़राब लगती है, जो आजकल के टाइम में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वायलेंस एंड MLC मेडिको लीगल केसेस जो हो रहे हैं अगेंस्ट डॉक्टर्स, वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगती है। अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डॉक्टर की गलती नहीं होती है, किन्हीं की कुछ केसेस में होती है, बट लास्ट में वो सब चीज़ जो डॉक्टर्स के ऊपर थोपी जाती है, नॉट इवन द नॉर्मल पीपल बट द सिस्टम ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग इन पर्टिकुलर, बट ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है। जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो केसेस आप लोग देखते होंगे ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हाँ, तो उस चीज़ ऐसा नहीं है, उस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, उस चीज़ से बचा जा सकता है। यू हैव टू टेक द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल दीज लीगल प्रोसीजर, जो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर एंड ऑल्सो 3rd ईयर में भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ से बचें, कैसे कैसे अपना जो काम है उसको एकदम परफेक्शन से किया जाए, राइट। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एज अ डॉक्टर। यू हैव टू, आपको उस चीज़ में साथ साथ अपने प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कई ऐसे 3-4 ऐसी और फील्ड हैं जहाँ आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा लग सकता है कि यार आप मुझे डिमोटिवेट क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस ट्रूथ, और यही है। अगर आपके पास आपका मोटिव है, अगर आपके पास आपकी इनर फायर है, तो ये सब चीज़ कोई मैटर नहीं करती। ये कोई नेगेटिव्स नहीं है इस पॉइंट के। ये आप समझ सकते हैं, दीज आर दी ऑब्स्टेकल जो आपके ड्रीम और आपके बीच आपके जो अभी की स्टेटस है उसमें आ सकते हैं। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छे से फाइट कर रहे होंगे, इनको अच्छे से ओवरकम कर रहे होंगे, राइट। सो इनसे बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि और टाइम बहुत लगेगा तो नहीं करेंगे, भाई क्या हो गया। इतनी अच्छी प्रोफेशन, इतनी अच्छी जॉब है, इस ऑरा और इतना चार्म इस प्रोफेशन का कहीं नहीं देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मी, right? So these were a few things I really need to tell you guys. All the best to the students who are appearing for NEET 2023 and also the students जो अभी अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे होंगे आगे के लिए. So stay connected guys, keep studying, keep hustling hard. Until the next video, bye bye.